वेलकम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एशिया कप के पहले ही मैच के अंदर अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ जिस तरह के झंडे गाड़े। अटल की परफॉर्मेंस देख लें 73 रन, उसके बाद उमर जई की परफॉर्मेंस देख लें 53 रन करके गया और उसके बाद जैसे ही अफगानिस्तान ने 189 का टारगेट सेट किया और अफगानिस्तान जैसे ही बॉलिंग के अंदर आता है तो पै दर पै विकेटें गिरती हुई दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, हमें लग रहा है कि एशिया की जो है वो सेकंड बेस्ट टीम हो सकती है। पाकिस्तानी अवाम से हम जानेंगे, सर क्या कहते हैं जिस तरह की आज अफगानिस्तान ने इनिंग खेली है। आप देखिए अटल की बात कर लें, उमर जई की बात कर लें, उसके बाद बॉलिंग के अंदर जिस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंस पहले ही मैच के अंदर उन्होंने झंडे गाड़ दिए एशिया कप में। अब देखिए जो उमर जई की परफॉर्मेंस है उसने आज जो आके खेला है, मतलब नीचे से आके उसने जो स्कोर किया 21 बॉल पे 53 रन, 21 बॉल पे उसने बंदे ने 50 किया, इतने ज्यादा छक्के लगाए हैं। मतलब जो स्ट्राइक रेट से खेला है शायद हम समझ रहे थे शायद 10 ओवर तक इनका जो स्कोर था शायद उस तरह का ना हो, 140 का, हाँ इतना समझ रहे थे। लेकिन उन्होंने मतलब जो आके परफॉर्म किया है ना तो शायद बहुत शॉकिंग था। बिल्कुल यंगस्टर सर अटल जिस तरह परफॉर्म करके गया 73 रन और नॉट आउट गया, ओपनिंग आता है और नॉट आउट जाता है। तो यार उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आपने देखा कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसने मतलब 50 उधर की हुई है, 126 रन उधर किया हुआ है। जो उसकी परफॉर्मेंस है थ्रू आउट अच्छी आ रही है और यंगस्टर मतलब कमाल है यार, उस बंदे ने मजा आ गया उसकी बैटिंग देखने। T20 गेम ही यंगस्टर की है। देखिए उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया, पूरा चांस देते हैं जिस वजह से अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से 2 मैच खिला के फिर साइड पे कर देते हैं, जिस वजह से परफॉर्मेंस नहीं होती है। उसको मुसलसल चांस दे रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहा है। यदि इतना जब आपको ऊपर से अच्छी मिले रन तो फिर आपको नीचे से आपको हिटिंग करने में इजी होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से इंडियंस कहते हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की बल्कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है और दो के पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया कि वी आर द सेकंड वन, नॉट सेकंड वन बट फर्स्ट वन। इंशाल्लाह वो हम 14 सितंबर को प्रूव करेंगे। और इंशाल्लाह बाकी ओवरऑल आप देख लें तो अफगानिस्तान की टीम ने पहले 10 ओवर जो खेले हैं उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन अगले जो 10 ओवर थे जिसमें उमर जई की बैटिंग थी या सदीक उल अतल जिस तरह से लास्ट तक लीड करके एंकर करके गया, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और यही चीज़ हम देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान टैलेंट को उस तरह से प्रमोट नहीं करता। जिस तरह से शाहजेब ने इंडिया के खिलाफ अंडर 19 के अंदर सेंचुरीज की, उसके बाद उसने एक और सेंचुरी श्रीलंका के अगेंस्ट की, उसको उन्होंने मौका नहीं दिया। लेकिन इसके साथ का प्लेयर जो सदीक उल अतल था उसको आज अफगानिस्तान ने टीम में खिलाया। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 50 की, आज उसने अगेन 50 की, प्रूव किया कि वो टैलेंटेड है और जिस तरह परफॉर्म कर रहा है एब्सोल्युटली। अब मेगा इवेंट के मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉट आउट जाना है बिल्कुल इस जैसे यंगस्टर के लिए, अटल जैसे यंगस्टर के लिए। आपने देखा होगा ट्राई सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद आप देखें कि मतलब एशिया कप का पहला ही मैच उसके अंदर 73 रन करना आने वाले मैचेस के अंदर तो अलार्मिंग है कि भाई मुझे तो खिलाना बाकी का सोच लो। भाई हम पहले से इनके स्पिनर्स के साथ पहले से हम इनके स्पिनर से डर रहे थे कि भाई राशिद है, मुजीब है, नबी है, ये सारे प्लेयर्स हैं, नूर अहमद है, कैस है, इनसे डर रहे थे। अब तो इनके बैट्समैन तैयार हो रहे हैं। इब्राहिम ज़ादरान से कौन लड़ेगा, इनके सदीक उल अतल से कौन लड़ेगा, उमर जई के साथ कौन लड़ेगा, उमर जई आगे स्टार्ट हो गया। अब इनकी टीम जो है ना बैलेंस ऊपर आ रही है। तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान दे के आ रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज में उसने पाकिस्तान को बीट किया है, उसके बाद यूएई को 2 मैचेस में 3 मैचेस वो जीत के आ रहा है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके बाद आपने देखा है कि चैंपियन ट्रॉफी में उसने इंग्लैंड को बीट किया हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसको इंग्लैंड को बीट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान को उसने मैच हराए हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर उसने पाकिस्तान को बीट किया हुआ है। और जो जिस तरह का उनके पास बैटिंग की बात करें, अटल यंगस्टर आया उसने आके एक रूह डाल दिया, न्यू जान डाल दिया। अभी तो उनका रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं आप चल रहा। आप देखेंगे जिस दिन वो बंदा चल गया ना ये आप देखेंगे इसका कोई रूप और आपको देखने को मिलेगा। और भी चाहिए यूएई के अंदर। हम कहते हैं कि 170 जो है वो डिफेंडेबल टोटल है। आप देखें मतलब ये 190 तक पहुंच गया और उसके बावजूद आप कहते हैं कि मतलब अभी गुरबाज चलेगा, ये 200 प्लस जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। आप देखिए अटल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ उस बच्चे ने 50 की है, सॉरी, ठीक है। उस दूसरे मैच में एक में 26 किया हुआ है। तो इस जिस तरह की उस बच्चे की परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बाद आज उमर जई ने जो परफॉर्म किया है 20 बॉल पे उसने 50 की है। जिस एग्रेशन से वो खेला है हमें लग रहा था कि शायद 10 ओवर में जो स्कोर लो था उन्होंने आके 11वें ओवर से उन्होंने आके जिस एग्रेशन के साथ खेला है, जिस परफॉर्मेंस के साथ खेला है, कमाल कर दिया। मैच देखने का एज ए क्रिकेट फैन हमें मज़ा आया। तो ये जस्ट उन्होंने जिस भी टीम के खिलाफ मैच खेला है ये उनके खिलाफ उनके लिए लाजमी सिचुएशन नहीं थी, हर एक टीम के लिए लाजमी सिचुएशन बन गई है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी सोच के जाएगा, इंडिया भी सोच के जाएगा। तो ज़ाहिर बात है क्योंकि उन्होंने अपना मैच जीतना है तो उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि वो अपने ग्रुप में ना वो सबसे ऊपर आएंगे। ऐसे जब ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह और इंडिया आएगा, तो उन पाकिस्तान का अगेन मैच फिर आना है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आप ये सोच के रखें वो नागन वाला डांस, वो गालियाँ जो हमारे कैप्टन ने बोला था, कुछ भी जो बोला था मैं नहीं रिपीट करना चाहता, वो सारा कुछ वो बदला लेंगे। पाकिस्तान को ये मिस हो रहा है जो आज उमर जई ने खेली है, वो बहुत अच्छी इनिंग खेली है।
और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान अपने ग्रुप में टॉप करेगी। ठीक है, टॉप करेगी। करेगी। और अगर बात करें स्पेशली अतल की, तो बिल्कुल ही यंगस्टर लड़का है पाकिस्तान की तरफ से, उसके साथ ही मतलब इमर्जिंग कप जो खेला था लड़का, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अफगानिस्तान ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। आपने ट्राई सीरीज़ में भी देखा होगा, वो 2 50s करके गया और बड़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। और आज के मैच के अंदर मतलब मेगा इवेंट के ऊपर भी लड़का इस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो फिर तो कमाल है। देखिए, जब आप सिस्टम से आते हैं ना, तो फिर आप परफॉर्मेंस देते हैं। जब आप एक एक छिके से आएंगे ना, तो आप कभी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। वो सिस्टम से आया है। जब नीचे डोमेस्टिक वो अच्छी खेल रहा है, फिर अपना अंडर 18 अंडर 19 तो टीम में आगे उसने अच्छे रन किए। हमारी बदकिस्मती से PSL में एक 9 लुक शॉट आती है, उस टीम में आ जाते हैं। 40 मैच खेल गया वो बंदा, लेकिन 3 50 है उसकी। बिल्कुल सही है। इससे पाकिस्तान का भी नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे नीचे डोमेस्टिक के लड़के हैं, उनको पूरा 5 चांस है। मोहम्मद हारिस है, उसको 7 नंबर पे खिला रहे हैं, उसको या ओपनर खिलाएं या वन डाउन खिलाएं, या तो आपको बाहर कर देना, कम से कम उसकी परफॉर्मेस डाउन। इस तरह वो बेचारा खराब, और पाकिस्तान का भी नुकसान है। ऐसा ही है। इसी तरह इन्होंने पहले फखर को भी जाया किया था, जब बाबर और रिजवान ओपन करते थे, फखर नीचे आता था, वो हिटर था। ऐसा ही है। लेकिन अभी ये शुक्र है पाकिस्तानी टीम नहीं बनी है, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है। ओके, तो उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तानी एशिया कप जीत सकते हैं। सर आपने सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम मुझे ये बताइएगा। आज मतलब तनवीर अहमद ने भी ये बयान दिया कि अफगानिस्तानियों ने जब से बल्ले नहीं पकड़े थे तब से हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। उसके बावजूद अफगानिस्तान का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि सर 2008 में बनने वाली टीम साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सबको हरा चुकी है, इवन पाकिस्तान को हरा चुकी है। क्या मतलब रीज़न क्या है कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसे बन गया? फिर बात यही है ना कि वो अपने प्लेयर तैयार करते हैं। अब राशिद खान है, उसके साथ 3 स्पिनर और खेल रहे होते हैं जो तैयार होते हैं। हमारे पास शदाब खान ने 100 मैच खेल लिए, दूसरा स्पिनर तैयार नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही, और वो भी निकल गया, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं। रिप्लेसमेंट कैसे है कि जब आप 100 मैच इकट्ठे दे देंगे, T20 होते ही 10 मैच खिलाओ, 10 किसी को। अब नवाज है, नवाज खेल रहा, सुफियान मुकीम खेल रहा, तीनों खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात है, अल्टरनेट खिलाते रहे। इसी तरह ही होता है। लेकिन पहले बदकिस्मती से शदाब खान ने 100 खेल लिए, हमें ऐसा हमारा बैकअप कोई नहीं है। देखिए डोमेस्टिक में पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, इसी में ये अफरीदी निकला है, फिर बख्तर निकला, सारे इसी में निकले। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी ऊपर आ रही है, तो ये एक अलार्मिंग है एशिया की। जाहिर सी बात है, इस वक्त में अगर आप बात करूं तो जो इंटेंट होता है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो डरते नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, कल आपने एग्रेशन देखा होगा, जिस तरह से कॉन्फिडेंस, मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि इवन ओवर कॉन्फिडेंट था वो। राशिद का आप देख लो, यहाँ से पता चलती है कि टीम को लीड करने वाला वो जिस तरह के एक्शन कर रहा है। भाई आप मैच्योर हो, एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आपको ये सूट नहीं करती। यंगस्टर आते हैं, समझ में आता है, लेकिन सलमान अली आका की भी आपने लैंग्वेज सुनी होगी, क्या कह रहे थे। तो ये है कि फिर उस जैसी बात, जिस तरह से फैन सोचते हैं, इस तरह से हमारे प्लेयर्स भी सोचते हैं। सर अफगानिस्तान के ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे कि 2008 में बनने वाली टीम, आज आपने एक बयान देखा होगा, मेरे ख्याल तनवीर अहमद ने शायद दिया है कि मतलब अफगानिस्तान ने, मतलब उसके प्लेयर्स ने जब बल्ला नहीं देखा होगा तब हम वर्ल्ड चैंपियन थे। ठीक है, इस तरह की बात करना, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान पे बात करेंगे। 2008 में बनने वाली टीम 2025 तक इतनी मैच्योर कैसे हो गई कि मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को आंखें दिखा रही है? सबसे बड़ी बात जो है ना, वो स्पिनर्स उनके जो है, राशिद है, बाकी प्लेयर्स हैं, वो खेलते हैं दुनिया की टॉप की लीग्स। इंडिया की IPL इस वक्त की लीग टॉप की लीग है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे वो बंदा लीड करके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जब आप बिग बैश खेलते हो, कैरेबियन खेलते हो, IPL खेलते हो, BPL खेलते हो, सारी लीग्स खेलते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है। इस वक्त राशिद को आप दुनिया के टॉप के प्लेयर्स में आप खड़ा करोगे, वैसे भी उसमें कोई शक नहीं है। तो राशिद आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखें तो 3-4 प्लेयर जो उनके जो वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, वो टॉप के प्लेयर्स हैं, उन्हीं के गिर्द की पूरी टीम घूम रही है। बाकी तो उनकी टीम फ्लॉप हो जाती है, जैसे वो पीछे से एक झोंका आता है फ्लॉप, जैसे 66 ऐसे ही है। सर अवामी रिएक्शन जो है वो ये है कि मतलब इंडिया के साथ अफगानिस्तान जो है वो फाइनल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद आप क्या इस बात पे कन्विंस हैं थोड़ा बहुत कि अफगानिस्तान फाइनल में जा रहा है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पहली टीम जो फाइनल में जाएगी वो इंडिया तो पक्की है। दूसरी टीम जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इसमें भी 60-40 है, कोई हेल्थ डिफरेंस नहीं है। 60-40 60 कौन सी टीम? ये बता दें। डेफिनेटली वी आर पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तान को बोलेंगे। तो बाकी अफगानिस्तान जाहिर सी बात है, देखते हैं सेमीफाइनल तक पहुंचती है फिर क्या करती है। तो होप फॉर द बेस्ट के अफगानी आगे आए, और 2008 में जैसे आप बता रहे हैं बने हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लोग फैन फॉलोइंग, इवन ये दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा मैच होता है कि इनके जो ऑडियंस होती है, इनके पाकिस्तान इंडिया जब अफगानिस्तान का मैच होता है तो इनके ऑडियंस को डिफरेंट कर दिया जाता है, सेक्शन मार दिए जाते हैं, भाई आपने इधर रहना है और आपने इधर रहना है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी ऐसे नहीं होता। इट मींस कि ये हमारे सबसे बड़े हरीफ हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक हमने बयान सुना है आज के दिन के अंदर ही कि पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान ने तब बल्ला भी नहीं देखा था जब हम वर्ल्ड चैंपियन थे। पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये बयान दिया। आपको लगता है कि इस तरह के बयान देना और फिर 2008 के अंदर अफगानिस्तान की टीम बनती है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के 2025 के अंदर बड़ी बड़ी टीमों को आंखें दिखा रही है? आपने पिछला ट्राई सीरीज का फाइनल देखा होगा।
मुझे नहीं लगता कि आप जितने बड़े ये बैन लेजेंड्स देने चाहिए? नहीं देना चाहिए। ओके। जितने मैं उन्हीं की बात साहब की कह रहा ठीक है। हूँ, जितने वो बड़े लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के लिए खेला होगा, बिल्कुल तो सही है। आपको नहीं ये चीज़ें जेब देती कि आप ओके। इस तरह का बयान दें। वही बच्चे हैं ना, यूनुस खान ने जाके उधर कोचिंग की हुई है, बिल्कुल सही है। कितने आपके ऐसे इंजमाम खिलाड़ी, ने दी हुई है। इंजमाम ने दी हुई बिल्कुल है, सही। सुकलैन मुश्ताक ने दी हुई है, बिल्कुल सही है। कितने आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो उधर जाके कोचिंग कर रहे हैं। Definitely। जब आपको पैसा मिलता फिर आप जाके उनको कोचिंग करते हैं। बिल्कुल सही तो वो है। पाकिस्तान में उन्होंने आपने देखा है बाद में जैसे आप बातें ग्रूम करते किया, बाद में बातें करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। ओके। उसके बाद आप देखें जैसे उनको इंडिया ने सपोर्ट किया है क्रिकेट के अंदर, आप किसी ने और इतना है। सपोर्ट नहीं किया कितना इंडिया ने उनको बैकअप किया ठीक है, है। उनके लिए अपने ग्राउंड्स मुहैया किए हैं, ओके। हर एक उनको अपना वेन्यू दिया बिल्कुल सही। है। सेकंड ये- इंडिया कह सकते हैं Second- आज की परफॉर्मेंस देखते हुए, हाँ कह सकते हैं। और मैं सेकंड तो टीम इन द फाइनल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एशिया की सेकंड बड़ी टीम है। ठीक है। ठीक है, आप कह सकते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि शायद ये इतनी बड़ी उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। नहीं है। मुझे लगता है कि ये सेकंड बड़ी टीम है। उस दिन सलमान अली आगा हंस रहा था जब उससे क्वेश्चन हुआ कि ये सेकंड बड़ी टीम है, ओके। तो वो हंसना शुरू कर दिया। सर उसने तो आज इंडिया को भी वो कह दिया, मतलब कि भाई ऑन द डे परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी होगी वो जीतेगा, नंबर 1 हमारे लिए मैटर नहीं करती। मैं भी पाकिस्तानी होने के नाते ये कह सकता है। ठीक है, हमने अपने दिल को भी तसल्ली देनी है कि चीज़ें ये चीज़ें भी कॉन्फिडेंस देती हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, इस तरह की ओके। बातें होनी चाहिए। होनी चाहिए, कि- मजा आता है। हाँ, मज़ा आता है, एग्रेशन ओके। होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। जब एग्रेशन नहीं होगा, इस तरह की ठीक है। बातें नहीं होंगी, तो फिर जारी बात अभी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा ओके। नहीं है, दूसरा नहीं है, बाबर आजम नहीं है। पहले मैच बहुत फीके लग हाँ, रहे हैं इस बिल्कुल दफ़ा। ऐसे ही। वाम का जिस तरह का क्रेज होता है वो भी नहीं ओके। है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि क्रिकेट को थोड़ा सा लेके आ रही ओके। है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो जारी बात है हाँ, कुछ थोड़ा लोगों का interest इंटरेस्ट पैदा होगा। डेवलप। सर आपने सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम मुझे ये बताइएगा, आज मतलब तनवीर अहमद ने भी ये बयान दिया कि अफगानिस्तानियों ने जब से बल्ले नहीं पकड़े थे तब से हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। उसके बावजूद अफगानिस्तान का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सर 2008 में बनने वाली टीम साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सबको हरा चुकी है, इवन पाकिस्तान को हरा चुकी है। क्या मतलब रीज़न क्या है कि मतलब इतना स्ट्रांग सिस्टम कैसे बन गया फिर? बात यही है ना कि वो अपने प्लेयर तैयार करते हैं। ठीक अब है। राशिद खान है, उसके साथ 3 स्पिनर और खेल रहे होते बिल्कुल हैं सही जो है। तैयार होते हैं। हमारे पे शदाब खान ने 100 मैच खेल लिए, बिल्कुल। दूसरे स्पिनर तैयार नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही, और वो भी निकल गया, हमारे वो- पास रिप्लेसमेंट नहीं थी। रिप्लेसमेंट कैसे है कि जब आप बिल्कुल 100 सही। मैच इकट्ठे दे देंगे, T20 होते ही है कि 10 मैच खिलाओ, 10 किसी को। हाँ, अब नवाज बिल्कुल है, ऐसा ही है। नवाज खेल रहा है, सुफियान मुकीम खेल रहा है, बरात, तीनों ठीक। खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हाँ, हैं। अच्छी बात है, अल्टरनेट खिलाते रहे। इसी तरह ही होता है, लेकिन ठीक पहले है। बदकिस्मती से शदाब खान ने 100 खेल लिए, बिल्कुल हमें ऐसा सही। लगा हमारा बैकअप कोई नहीं है। देखिए डोमेस्टिक में पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, इसी बिल्कुल में ये सही फरीदी निकला है, फिर बख्तर निकला, सारे इसी में निकले हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बस ये है कि आप मेरिट पे लेके आएंगे लड़के तो वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बड़ी ओके। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे। ठीक है। 8 वर्ल्ड कप इन लोगों को दिए हैं, बिल्कुल इनको सही। भी 2-3 दिन इंशाल्लाह ताला ये लड़के अच्छा परफॉर्म फाइनल करेंगे। क्वेश्चन आपसे करते हैं कि अफगानिस्तान जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है, अवामी रिएक्शन ये था कि एक तो इंडिया जो है वो फाइनल में नजर आएगी एशिया कप के, दूसरी अफगानिस्तान हो सकती है। आज की परफॉर्मेंस देखते हुए आप समझते हैं कि अफगानिस्तान जा सकती है? अफगानिस्तान बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अफगानिस्तान इंडिया को भी हरा सकती है, लेकिन उसकी इंडिया के साथ मजबूरियां ये होती है कि आईपीएल के ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनके ना, वो ओके। बेचारे उधर ढीला खेलते हैं वो लोग, ओके। वरना टफ टाइम वो उनको भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। उनके आगे वो टफ टाइम नहीं देते क्योंकि ओके। उनके तो मजबूरियां बहरहाल जो भी है पाकिस्तान उनकी। को क्यों देते हैं? पीएसएल भी तो खेलते हैं। नहीं वो फिर पैसा तो आईपीएल में ज्यादा ना, ये देखना पैसा तो आईपीएल में ज्यादा 18 ठीक है। करोड़ वहाँ पे मिल रहा है राशिद खान को। तो फाइनल में है नहीं अफगानिस्तान या नहीं नहीं? नहीं, अफगानिस्तान नहीं। कौन सी दूसरी टीम है? एक इंडिया आप कंफर्म आप समझते मेरी हैं? बात लिख लें, मैं यहाँ पे ओके। कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया पाकिस्तान फाइनल कौन जीतेगा? दुआ तो पाकिस्तान के साथ ही है, लेकिन ओके। टीम मजबूत इंडिया की है, लेकिन ओके। दुआ पाकिस्तान के साथ ही है।